न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज तिवारी जी आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मनोज जी काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं और खुशदिल हैं आप। सर सवाल मेरा ये है कि एक माह पूर्व जो देश की वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है लोकसभा पटल पर, उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कैसा देखते हैं सर? ये जो इस बार का जो बजट आया है वो बहुत ही अच्छा है। और किस सेंस में अच्छा है कि ये जो इन्होंने 12 लाख की जो वो की है, उससे क्या होगा कि जो 12 लाख रुपए जो लोग टैक्स बचेगा, जो 12 लाख पर जो टैक्स बचेगा, हाँ, जो मिडिल क्लास जो वो एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो उनसे जो टैक्स बचेगा तो हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करेगा। जैसे कि वाइट गुड्स है या आपका कंज्यूमेबल्स हैं, उसमें उसकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगी, जो उसकी वजह से आप देखिए कि मतलब प्रॉस्पेरिटी आएगी। सर उसमें वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा था कि इस छूट से तकरीबन राजस्व में 1 लाख करोड़ का घाटा होगा, तो उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? एक्चुअली क्या है कि आप देखिए कि वैसे भी ग्रोथ बहुत हो रही है। इवन मतलब आप ये समझिए कि जो ये कंपनी ने जो हमारा इन्होंने 25-22% टैक्स किया है ना, 22% प्लस टोटल 25% टैक्स होता है कॉर्पोरेट्स पे। तो उसकी वजह से हमारा आप देखिए कि रिवेन्यू हर साल मतलब आप समझिए 10 से 15% बढ़ रहा है, ऑलरेडी बढ़ रहा है। जीएसटी का नहीं, इनकम टैक्स का, कॉर्पोरेट का। और फिर जो मैंने आपको ये बताया कि अभी जैसे एक वाइट गुड्स बढ़ेगा या वो बढ़ेगा, तो उससे जीएसटी का 18% तो मतलब जो गुड्स वो है वो बढ़ जाएगा। हाँ, मतलब जो टैक्स से पैसा बचाएंगे, जो इधर बचाएंगे दूसरी तरफ से और कहीं कहीं उसको खर्च करेगा तो दूसरी तरफ रिकवर हो जाएगा ना, जो रिवेन्यू का लॉस हो रहा है वो वहाँ मिल जाएगा नहीं। जी। मनोज जी, इस बजट में निवेश, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप हर चीज़ के लिए फोकस किया गया है, लेकिन बेसिक रूप से जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी गई हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि एमएसएमई सेक्टर में क्या क्या प्रावधान किया गया है, चाहे वो छूट हो, चाहे वो टर्नओवर हो, या उसका लोन देने की क्षमता। देखिए एक तो क्या है कि इसमें उन्होंने एक तो उसका जो क्रेडिट कार्ड बनाने की जो सुविधा वो की है वो बहुत ही अच्छा स्टेप है, जिससे कि जो है मतलब आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा रही है। तो एमएसएमई क्या है कि एमएसएमई को इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब उसको हाँ, मतलब उसको जो बढ़ावा देने की कोशिश की है, जिससे कि आदमी उसको मतलब एमएसएमई जो मतलब हाँ, जो इसमें दिक्कत एमएसएमई सेक्टर मुख्य धारा में, हाँ, और उसकी टर्नओवर की भी लिमिट बढ़ा दी है, तो उससे भी मतलब वो होगा। जैसे मैक्रो कंपनियां थी, हाँ जी, मिडिल कंपनियां थी, उन सबको उनका जो ग्रेड है हाँ वो बढ़ा दी है। सर बिल्कुल आपको पता ही होगा सर, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इस बार इन्होंने एक बेसिक परिवर्तन किया है कि अगर 45 डेज में अगर ये पेमेंट नहीं करते हैं तो शायद वो इनकम में जोड़ लिया जाएगा, टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, हाँ वो तो है ही, लेकिन एक्चुअली पहले भी जो प्रोविजन है वो 90 दिन का ऑलरेडी है। अगर उसमें क्या है कि अगर 90 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं की तो आपको जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, एक तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट जो होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा इनकम टैक्स में। जी। तो ये पहले से प्रोविजन है, तो ये तो इस बार इन्होंने मतलब पिछली साल कर दिया था, वो तो इन्होंने ये किया है कि अगर 31 मार्च को 45 डेज के अंदर जो आपके क्रेडिटर्स अनपेड क्रेडिटर्स हैं तो वो भी इनकम में ऐड हो जाएंगे। वही तो लास्ट ईयर आ गया था। अच्छा सर, वित्त मंत्री जी का ये जो बजट है अभी तक का सबसे अच्छा बजट माना जा रहा है? हाँ, मतलब कह सकते हैं। अच्छा मनोज जी, बजट बहुत अच्छा है, मोदी जी के कार्यकाल में देश बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, ईवी इलेक्ट्रिक हो, या कोई भी क्षेत्र हो सर, लेकिन सर हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया नहीं बढ़ रहा है, क्या वजह है सर? नहीं, अब तो अब 3-4 दिन से तो आप देखो एक सवा रुपये डाउन आ गया है। तो वो तो देखिए एक्चुअली कि वो तो मतलब वो तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन सर अगर एक्सपोर्ट बढ़े हमारे देश का तो शायद वो संभावना है। देखिए एक्सपोर्ट का ना हम मतलब इस वजह से नहीं कह सकते कि वहाँ पर कंपटीशन है। अब हमारे अगर मतलब जो इंडस्ट्री है वो वहाँ पर कंपटीशन में अगर वो प्रोडक्ट नहीं क्वालिटी नहीं दे पाएंगे तो फिर कहाँ से पॉसिबल हो पाएगा। तो थोड़ा सा कंपटीशन को मतलब उनका क्वालिटी पे अपना मतलब ज़्यादा स्ट्रेन वो देना पड़ेगा। राइट।
अच्छा, इस बार इनकम टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी सर? हाँ, बढ़नी चाहिए। क्योंकि 12 लाख के अंदर बहुत सारे लोग अपने रिटर्न फाइल करेंगे। हाँ नहीं, वो तो देखिए हर साल बढ़ ही रही है। आप ये देखिए ना, इस बार तो 8 करोड़ के करीब के जी, जो जी। वो आ गया है, इनकम टैक्स पे की रिटर्न की आ गई है। ओके सर। अच्छा, एक सवाल मेरा और भी था सर, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं उसको किसी भी बजट में उतनी छूट देने की संभावना नहीं दिखाई देती, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, वो आप देखिए ना कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें मतलब आज से 3 साल पहले इन्होंने 22% टैक्स कर दिया था कॉर्पोरेट टैक्स जो है। यस, मैं कह रहा हूँ जो पार्टनरशिप फॉर्म है। पार्टनरशिप फर्म में तो एक्चुअली क्या ना, देखिए क्या है कि पार्टनरशिप, देखिए प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप फर्म को समझने की ज़रूरत है। जी सर। क्या है कि पार्टनरशिप फर्म में आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, तो उसमें उनको इस वजह से 30% टैक्स लगाया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में को का पैसा डायरेक्टर लेके नहीं आ सकता, तो इस वजह से उसको ऊपर 25% टैक्स है। तो अगर उनको 5% टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो लेकिन उसके साथ वो उसकी उनको लिबर्टी है ना कि पैसे जब मर्जी निकाल सकते हैं, जब मर्जी निकाल फंड से, LLP से उससे पैसे निकाल सकते हैं। इस वजह से किया गया है ये। राइट। अच्छा, पूरे जो जितना भी बजट आया है उसमें कुछ आप चाहते हैं कि भाई मनोज साहिल जी का ये सुझाव है मोदी जी से या वित्त मंत्री सीतारमण जी से कि भाई ये परिवर्तन और लाया जाए, कुछ मन है आपका कुछ बात करने का? हाँ, मतलब थोड़ा सा क्या हो रहा है कि जो खासकर इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, Yes, उसको हम चाहते हैं कि मतलब वो होनी चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए। हाँ वो थोड़ा सा होना चाहिए। राइट। और जीएसटी के जो जैसे जीएसटी में सॉफ्टवेयर वगैरह, मतलब असली जो दिक्कत आती है, जो मतलब जो हमें आज की डेट में हम फेस कर रहे हैं, होता क्या है कि लास्ट डेट में जाके ये सॉफ्टवेयर काम करने बंद कर देते हैं। जैसे ROC के सॉफ्टवेयर है या उसका है, और उसमें क्या होता है, पेनल्टी वो कभी वेव नहीं करते, पेनल्टियाँ हमें मतलब हमारे क्लाइंटों को भुगतनी पड़ती है। तो वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर अपडेट होनी चाहिए प्रॉपर। एक्चुअली क्या है, तो पहले ना TCS के पास था जो अपना इनकम टैक्स का, ROC का, GST का, उनके बाद इन्होंने क्या किया, TCS से निकाल के इन्फोसिस को दे दिया। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और ज़्यादा दिक्कत है, तो उसको जरा, ये आपका सुझाव है, उसको और हाँ ठीक होना चाहिए, सही करना चाहिए। राइट। सर, एक सवाल मेरा और था, इसी बजट को लेके था, क्या देश हमारा इस बजट से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर हो गया? बढ़ रहा है जी, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हो सकता है वो मोदी जी तो 2030 कह रहे हैं, हो सकता है 27-28 तक ही आ जाए। जी। अच्छा, एक सवाल और सर, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है? नहीं देखिए, ये मतलब आप ये समझिए कि अभी 3 दिन पहले जो इनका स्टेटमेंट आया आपका शशि थरूर का या उसका, कि मतलब मोदी जी की वजह से आप ये समझिए यूक्रेन और रूस अमेरिका का लड़ाई बंद हुआ, बंद होने की मतलब कागार पे आ गया है, तो मतलब इसका मतलब बढ़ ही रहा है। जी 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 जी। अच्छा सर, गाजियाबाद हमारे एक वक्त था सर, बस 5 या 7 मिनट और आपसे बात करेंगे, औद्योगिक नगरी था, यहाँ बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिल्ली के नज़दीक है, लेकिन ये इसकी जो छवि है ना, वो उद्योग नगरी वाली अब समाप्त हो गई, वो नोएडा पहुँच गया। क्या यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बनना चाहिए? नहीं, बनना तो चाहिए, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है ना कि देखिए कि इन्होंने अभी तक जो है ना, देखिए नोएडा में तो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स और वगैरह का अच्छा होता, अभी ये गाजियाबाद को जो है ना, इन्होंने एक जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो बात थी कि जी हर इन्होंने किया है एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट, तो अभी मतलब गाजियाबाद में प्रोडक्ट अभी वो नहीं हुआ है डिसाइड कि कौन सा प्रोडक्ट इसमें यहाँ पर बनना चाहिए। तो वो अगर जब वो हो जाएगा तो बन जाएगा, तो बन जाएगा औद्योगिक, लेकिन बनना चाहिए ना, बनना चाहिए। नहीं किसी जमाने में एक्चुअली नोएडा उसका पार्ट था, नोएडा पार्ट था, और तो गाजियाबाद पूरे देश में जाना जाता था। हाँ, जाना जाता था। अब एक्चुअली कि जब नोएडा अलग हो गया तो वो मतलब गाजियाबाद पीछे रह गया। अच्छा सर, आप GST इनकम टैक्स दोनों देखते हैं? ना, मैं हम खाली इनकम टैक्स देखते हैं। ओके ओके। अच्छा, इनकम टैक्स में जैसे फीस वगैरह ये सब जो चीज़ें आई हैं, उससे कुछ सुविधा हो रही है, असुविधा हो रही है? नहीं एक्चुअली क्या नहीं, देखिए दोनों चीज़ें हैं, उसमें क्या हो रहा है कि सुविधा भी है और असुविधा भी है। सुविधा क्या है कि मतलब हमें इनकम टैक्स के चक्कर नहीं काटने पड़ते। दूसरा असुविधा क्या है, एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हम किसी चीज़ का जवाब दे रहे हैं, अब वो सामने वाला असेसिंग ऑफिसर ये समझ ही नहीं पा रहा कि मतलब वो मांगना क्या चाह रहा है, और हम उसे दे रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा, तो वहाँ एक दिक्कत आ रही है।
फेसलेस है, वैसे बढ़िया स्कीम है। तो वहाँ कोई एक बीच का रास्ता जो है, हाँ मतलब अगर वो मतलब भाई भाई क्या होता था कि हम फिजिकल जाते थे तो हम कम से कम उसे बता पाते थे कि देखो जी ये दिया है, और वो हम उसको सबमिट कर रहे हैं, वो उसको उतना वो समझ नहीं पा रहा है, वहाँ दिक्कत आ रही है, वरना अदरवाइज फेसलेस बहुत बढ़िया है। राइट। अच्छा, जो इनकम टैक्स में सर इस बार ये भी बोला गया कि 4 साल तक का पुराना एक साथ आप भर सकते हैं। हाँ उसके बारे में कुछ बोला? उसके उसमें ऐसा ना कि इन्होंने वो तो ठीक है, लेकिन आप देखो ना कि उन्होंने क्या किया है कि अगर आपका 2 साल पुराना है 50% लगेगा, 3 साल पुराना 60% लगेगा, 4 साल पुराना 70%, मतलब आपको सुविधा तो दे दी। उसमें एक फ़ायदा है ना कि भाई आपको वो एक तरह से पेनल्टी है, वो सुविधा नहीं है, आपको पेनल्टी है कि वो मतलब आपको लेने का नया तरीका निकाल दिया उन्होंने। हाँ कि हम आपका काम तो कर देंगे, काम आपको penalty होगी। मतलब उसमें ये कि आपको हरेसमेंट नहीं होगा। अब उसमें ये कि उनके जो पहले क्या था कि जो ऑफिसर्स की जो डिस्क्रिशनरी पावर थी वो ख़त्म हो गई। अब क्या है कि उनको सीधा ये कह दिया कि भाई 80% या 60% आपको टैक्स देना ही देना है, लेना ही लेना है। तो ये है उसमें। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल मेरा जीएसटी के बारे में था, बिल्कुल जनता के सवाल है। अभी तक ट्रिब्यूनल नहीं बना जीएसटी का, उससे बहुत सारा पैसा जो है विवादों में फंसा हुआ है। ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। वो तो चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है ना। उसमें मेरे ख्याल कुछ जगह तो बन गया है, लेकिन अभी मतलब मेरे ख्याल गाजियाबाद में भी शायद स्टार्ट हो गया है। नहीं, अभी नहीं हुआ। अब मतलब प्रोसेस मतलब उनका एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो गया है, अभी वो नहीं हुआ है, उसमें प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अच्छा, एक सुझाव मैं चाहता हूँ सर, ये सुझाव आपके द्वारा मैं वहाँ रखूँ। विदेशों में जो कृषि यंत्र हैं या जो खेती करने की प्रणाली बड़ी हाईटेक है, इस बजट में भी कृषि पर और स्टार्टअप पे बहुत बड़ा फोकस है। तो कुछ मतलब बोलना चाहेंगे, जो स्टार्टअप है वो बगैर किसी मानक के, बगैर किसी सुरक्षा के बहुत मोटे रकम की लोन दी जाती है सर। तो उसमें सर मेरा ये कहना था कि जो स्टार्टअप को इतनी बड़ी फैसिलिटी दी जा रही है, उसका डीमेरिट भी है, मेरिट भी है। कुछ विशेष कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? नहीं, स्टार्टअप देखिए ऐसे ना कि मतलब आप इसे कि क्रिएटिविटी को मतलब हम वो कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि मतलब हमें करना चाहिए, क्योंकि ये काम आज नहीं होना चाहिए था, ये तो 20 साल पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि क्या है मतलब हमारे देश में जो क्रिएटिव आदमी है वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। और ये वो आप ये समझिए कि जो फॉरेन जा रहा है, जो बच्चा जो फॉरेन जा रहा था वो क्यों जा रहा था, वो क्योंकि वहाँ पर क्रिएटिविटी की कदर है, यहाँ पर क्रिएटिविटी की कदर नहीं थी, इसलिए वजह से। और वो तो ये इन्होंने जो स्टार्टअप ला के, तो मतलब आप समझिए कि आज जो 1.5 लाख स्टार्टअप हो गए हैं, तो उससे मतलब आपको फ़ायदा ही हो रहा है। मतलब उसमें ये आवश्यक है, होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए था, ये तो पहले 20 साल पहले हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए। अभी आप देखिए ना, चाइना में कोई ऐसी कार चार्जिंग कंपनी बनी है जो 5 मिनट में चार्ज कर देती गाड़ी को। हाँ, और वो 480 किलोमीटर एक बार चलती। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो ये चीज़ें मतलब आप ये समझिए कि चाइना और हम इंडिया जो है एक स्टेज पर बराबर थे। हैं, चाइना ने क्या किया कि अपना जो इन्वेंशन था वो चालू रखा, और हम लोग उसमें पीछे थे। इसी वजह से तो हम आज मतलब भाई आज चाइना आगे निकल गया, क्यों निकल गया, इसी वजह से निकल गया। तो था वो क्योंकि वहाँ पर क्रिएटिविटी की कदर है, यहाँ पर क्रिएटिविटी की कदर नहीं थी, इसी वजह से। और वो तो ये इन्होंने जो स्टार्टअप ला के, तो मतलब आप समझिए कि आज जो 1.5 लाख स्टार्टअप हो गए हैं, तो उससे मतलब आपको फ़ायदा ही हो रहा है। मतलब उसमें ये आवश्यक है, होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए था, ये तो पहले 20 साल पहले हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए। अभी आप देखिए ना, चाइना में कोई ऐसी कार चार्जिंग कंपनी बनी है जो 5 मिनट में चार्ज कर देती गाड़ी को। हाँ, और वो 480 किलोमीटर एक बार चलती। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो ये चीज़ें मतलब आप ये समझिए कि चाइना और हम इंडिया जो है एक स्टेज पर बराबर थे। हैं, चाइना ने क्या किया कि अपना जो इन्वेंशन था वो चालू रखा, और हम लोग उसमें पीछे थे, इसी वजह से तो हम आज मतलब भाई आज चाइना आगे निकल गया, क्यों निकल गया, इसी वजह से निकल गया। तो अगर ये सब प्रयोजन होगा, बजट पे अच्छा काम होगा, तो जीडीपी बढ़ना निश्चित है। पक्का जीडीपी तो बढ़ेगी। ओके सर, बिल्कुल लास्ट सवाल सर मैं सबसे पूछता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने यूपी में माहौल बड़ा अच्छा दिया। अभी मैं जेवर की तरफ कवर किया, एयरपोर्ट वगैरह, वहाँ माहौल बड़ा अच्छा लग रहा है। तो क्या देश हमारा प्रथम औद्योगिक नगरी बनेगा? मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए, बनना चाहिए ना। प्रदेश कह रहे हैं ना, प्रदेश हाँ प्रदेश तो बनना चाहिए। क्योंकि में क्या देखिए, एक्चुअली क्या देखिए, हम जनसंख्या के हिसाब से 1/4
यूपी में यूपी में है, तो और हमारे पास मतलब मैन पावर बहुत है। जी, तो अगर हम अगर प्रॉपर हमारे इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए तो मैं समझता हूँ कि यूपी तो नंबर 1 बन ही जाएगा, पूरे देश में नंबर 1 नंबर हो जाएगा। यहाँ के लोग पलायन नहीं करेंगे, हाँ। महाराष्ट्र वगैरह कहीं नहीं हाँ जी, जाएंगे, हाँ जी, हाँ जी। यूपी में ही रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल लास्ट सवाल सर, जो अभी 15 दिन पूर्व समाप्त हुआ हमारा महाकुंभ, उसको कैसा देखते हैं आप? मतलब आप ये समझिए कि क्या नाम है, यूपी की जीडीपी बढ़ाने वाला काम हुआ है। आप ये समझिए कि एक मतलब छोटा सा आदमी बेचारा जो चाय बेच रहा था या वो बेच रहा था, उसने ही मेरे ख्याल है लाखों रुपए कमा लिए। दातुन बेचने वाला, दातुन बेचने वाला, मतलब जितने भी छोटे वहाँ पर काम हो रहे थे तो उसमें लाखों रुपए कमाए। तो जीडीपी तो बड़ी ही है यूपी की। और 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया। हाँ, तो प्रयागराज का एक पहचान भी बहुत पूरे विश्व में। मतलब आप ये समझिए आपने अगर देखा हो तो अभी पीछे ना टोल प्लाजा के आंकड़े आ रहे थे, तो आप ये समझिए कि बहुत सी कंपनियों के तो आंकड़े में ये था कि उसे 3-3, 4-4 गुना उसकी रिकवरी हुई है, मतलब साल का। जी जी जी। तो वो सब वैसे हुआ है, वो क्या हुआ है ग्रोथ। जीडीपी में। तो इस महाकुंभ का भी बहुत बड़ा योगदान जीडीपी, यूपी की जीडीपी में तय है। यस यस। इवन मतलब हो सकता है जो मतलब हमारे नेबरिंग जो स्टेट्स हैं उनकी भी जीडीपी में बढ़ेगा। अच्छा सर, शुरू से देखा गया जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो प्रोफेशनलिज्म है वो सर्वोच्च है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई इसके अंदर चीटिंग नहीं है, पेपर लीक नहीं होता। इतना डिजर्विंग कोर्स कैसे आपके मन में आया उस वक्त करने का आपका? देखिए मैं अपनी आपको बता दूं, मैंने ना बीएससी किया है। अच्छा, बीएससी। मैं बीएससी करने, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब जो उस टाइम क्या होता था कि जब मैंने किया था तो वहाँ महाराष्ट्र में बच्चे इंजीनियरिंग करने आते थे। जी। तो मैं वो प्रेफर नहीं किया। तो मेरे फादर बोले कि मेरे फादर टीचर थे, तो उन्होंने कहा कि जो है इससे बढ़िया कोर्स ये सीए है, आप वो कर लो। तो मैंने वो सीए कर लिया। बीएससी के बाद आपने? बीएससी के बाद आपने किया। आवाज़ मेरे ख्याल से आज भी इस प्रोफेशन में कहीं कोई दाग नहीं। और फिर एक ही मैं बताऊं आपको कि ना एजुकेशन कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो जैसे मतलब मैंने बीएस साइंस से किया है, तो मैं मतलब उसको बेटर यूज कर पाता हूँ जो मैंने। यस, क्योंकि आप साइंस स्टूडेंट हैं। हाँ। और साइंस स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा बेटर माना जाता है। राइट सर, नवरात्रि आ रहा है, देशवासियों को क्या शुभकामना संदेश देंगे? मैं माँ दुर्गा की सब पर कृपा सब पर बनी रहे, ये मैं उनका आज। जी जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहन मुस्ताहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।